फौज ने शुमाली जिला कुपवारा में लाइन ऑफ कंट्रोल के टंगडार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान एक अस्करत पसंद को हलाक किया। सरकारी जराये ने बताया कि जुमे की सुबह टंगडार सेक्टर में फौज की गश्ती पार्टी ने नामालूम अफराद की मुश्तबा नक्लो हरकत देखी। उन्होंने कहा, दरअंदाजी की कोशिश करने वाले मिलिटेंटों को हमारे फौजियों ने रोका, जिस दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। जेके स्टेट न्यूज के लिए भट्ट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। जुमेरात की रात रामबन जिला में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर खूनी नाला पर जेर तामीर सुरंग गिरने से कम 10 अफराद मलबे में दब गए, जबकि 3 को बचा लिया गया। जुमे के रोज एक लाश को रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकाला। पुलिस और फौज की तरफ से फौरी तौर पर शुरू किए गए मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि सुरंग के सामने की तरफ खड़ी कई मशीनों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जिला रामबन के डिप्टी कमिश्नर DIG डॉक्टर सुनील गुप्ता, SSP मोहिता शर्मा और NHAI के सीनियर अफसरान ने जुमेरात से रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने भी जाए हादसा का दौरा किया। जेके स्टेट न्यूज के लिए राकिब खान की ये रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमे के रोज कहा कि कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी और उनके जायज मसाइल को हल करने की खातिर तमाम तर इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को सब्र से काम लेने की जरूरत है। उनके मुताबिक जम्मू व कश्मीर में हर हाल में भाईचारे को बरकरार रखा जाएगा। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जुमे के रोज कहा कि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि एक के बाद एक बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन का अमल दरअसल हुक्मरानों और उनके हामियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने जुमे के रोज शेर कश्मीर भवन जम्मू में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। अगर जो हुकूमत ने रियासत में तफरीही पार्कों को तैयार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, वही जिला गांदरबल कस्बे का अकेला चिल्ड्रन पार्क सरकारी तवज्जो का ख्वाहा है। मकामा फ्लोरिकल्चर की देखभाल करने वाले मशहूर तफरीही मकाम कमरिया पार्क में बच्चों के तफरीही हिस्से की हालत खस्ताहाल, झूलों और सवारियों की वजह से बच्चों के लिए खतरा है। पार्क की स्लाइडिंग जिंग आलूद और टूटी हुई है, जो बच्चों को आसानी से चोट पहुंचा सकती है। अगरचे मकामा ने पार्क में कायम टूटे हुए झूलों की मरम्मत और तब्दीली के लिए टेंडर जारी किए, लेकिन ठेकेदारों की जानिब से तबाहशुदा झूलों को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सब स्टैंडर्ड मटेरियल ज्यादा देर तक नहीं चल सका। और सितम ज़रीफी ये है कि मखबा की जानिब से ठेकेदारों के काम की कोई जांच नहीं की गई। मायूस बच्चों और उनके वालिदैन ने हुकाम से अपील की है कि तबाहशुदा झूलों और सवारियों को तब्दील किया जाए और पार्क को जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपग्रेड किया जाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। पार्क में आए थे, यहाँ पर हम झूले पे चढ़ने वाले थे, लेकिन ये झूले टूटे फूटे थे, हम इन पर खेल नहीं पाते। यहाँ पर 2-3 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि यहाँ पर एक नई चिल्ड्रन पार्क डेवलप करें। यहाँ पे बच्चों को लेकर आया था यहाँ पे गांदरबल में चिल्ड्रन पार्क पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो चिल्ड्रन पार्क में जो झूले लगे हुए हैं ये सारे टूटे हैं। इनकी जो हालत है वो बद से बदतर है। अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बच्चों के लिए ये चिल्ड्रन पार्क रखी है, तो कम से कम इसमें तो फैसिलिटी होनी चाहिए ना। कुंजर के अटको के शाह मोहल्ला में लोग बिजली और पीने के साफ पानी से महरूम है। यहाँ राबता सड़क का भी कोई इंतजाम नहीं है। अटको के लोगों का कहना है कि बहुत से घराने यहाँ रिहाइश पजीर हैं, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से वो बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान है। उनका मजीद कहना है कि सड़क की मरम्मत भी आज तक नहीं हो पाई, ताहम उन्होंने मोहल्ले में जाने वाली सड़कों पर अपने खर्चे से मरम्मत की। इन लोगों ने सरकार से अपील की कि उनके दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सर की ये रिपोर्ट। 3 सालों से हम लोग मतलब ये SDM साहब के पास टंगमर्ग भी गए, हम लोग तहसीलदार साहब के पास भी गए। यहाँ पर पानी के जो दफ्तर वगैरह जो है वहाँ पर भी हम लोग गए, लेकिन कोई हमें यहाँ पर तवज्जो नहीं देता है। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर साहब है हमारी मदद करे। पानी के लिए हम लोग काफ़ी मजबूर दिक्कत है। और पावर डोडा जिला में तेज हवाओं से कयामत सगरा बरपा, सैकड़ों तामीरात की छतें उड़ गई, जबकि पेड़ पौधों व बिजली के तरसीली निजाम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। जेके स्टेट न्यूज के लिए जाफर मगरे की ये रिपोर्ट।
कलारोस लश्टियाल कुपवारा अपनी पार्टी वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अमीन भट्ट के दौरे के दौरान कलारोस लश्टियाल में एक मीटिंग की गई जहां पर उसका इस्तकबाल किया गया, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के 60 वर्करों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और फूलों की मालाएं पहनाई। इस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वर्करों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को खैराबाद किया, जिसमें डिप्टी सरपंच नजीर अहमद ने भी अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आखिर पर मोहम्मद अमीन भट्ट अपनी पार्टी और डिप्टी सरपंच नजीर अहमद ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया। कुपवारा से भट्ट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। सदर म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल और समाजी सियासी कारकुन जहांगीर अहमद ने जुमा को डाक बंगलो सुंबल में कारकुनों के साथ मीटिंग की। इजलास की सदारत एमसी चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल जहांगीर अहमद ने की और मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों ने शिरकत की। इजलास के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर अहमद ने कहा कि मुलाकात का एजेंडा आइंदा के लाहिया अमल और आइंदा इंतखाबात के लाहिया अमल पर तबादला ख्याल करना था। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं हूँ। उस ट्वीट का एक ही रीज़न था, जो यहाँ हमारी जो पॉलिटिकल जो हमारे यहाँ पे पार्टी थी अपनी, जिसमें मैं एज आ म्यूनसिपल चेयरमैन भी हूँ, एज आ वर्कर भी हूँ, एज आ कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी हूँ यहाँ पे। तो मैंने उस लिए वो इस चीज़ किया था, उस टाइप की मैंने ट्वीट एक किया था। उसका रीज़न ये था कि जो हमारे जो वर्कर्स थे वो सब सोए हुए थे, किसी की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, सब अपने अपने काम में लगे थे। तो मैंने सोचा मैं इनको कैसे जगाऊं, तो मैंने एक ट्वीट किया कि आप पॉलिटिकल एक मीटिंग आज यहाँ पे की, जिसमें तकरीबन 300-400 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सयाती मकाम गुलमर्ग के अफरोट पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि कंगडोरी और गुलमर्ग के मैदानी इलाके में बारिशें हुई हैं। इधर कंगडोरी और अफरोट में तेज हवाएं भी चली। गुलमर्ग के अफरोट में ताज़ा बर्फबारी देखकर सयाह काफ़ी खुश नजर आए। इधर कल शाम से ही मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ साथ तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ। जेके स्टेट न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।